हम लोग चर्चा कर रहे हैं 15वें अध्याय से 15वां श्लोक। यह श्लोक गीता के बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है और भगवान की हमारे जीवन में बहुत मुख्य अहम भूमिका को बताता है। तो आइए हम लोग इस श्लोक को एक साथ पढ़ते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद एव चाहम्। कोई भी एक भक्त इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे वो हर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप से बैठे हुए हैं। वो हर जीवात्मा को स्मृति ज्ञान और विस्मृति देते हैं और वही वेदों के जानने योग्य वस्तु है। वेदांत के संकलन करता है और कैसे वो वेदांत के चरम लक्ष्य है। इसका तात्पर्य पढ़िए। दूसरा कोई वक्त। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए। परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अपने विदित कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। के लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास वेद द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविकता सूचना प्रदान करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इसमें कौन है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उनके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं और इस प्रकार ईश्वर स्वर कल्याण प्रद तथा सर्व दयामय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो इस अध्याय में मुख्यतः हम देखते हैं, इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और इस अध्याय में भगवान भौतिक जगत के वृक्ष के समान वर्णना करते हुए हर वस्तु को समझाते हैं। कैसे इस जगत की ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, इसकी मूल ऊपर है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और इसकी शाखाएं नीचे की तरफ बढ़ रही हैं।
जैसे हम वृक्ष का प्रतिबिंब जल में जब देखते हैं तो वृक्ष उल्टा दिखता है, उसकी जड़ें ऊपर दिखती हैं, शाखाएं नीचे दिखती हैं, और इन शाखाओं में भी विभाग है अलग अलग गुणों के हिसाब से। जो ऊपर की शाखाएं हैं सतोगुण में, मध्य शाखा है रजोगुण में, और नीचे की शाखाएं तमोगुण में। तो उस प्रकार अलग अलग शाखाओं का विभाजन भी 3 गुणों के हिसाब से हुआ है। लेकिन इस सब का संचालन करने के लिए भगवान की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। भगवान हर वस्तु में उपस्थित हैं और इस पूरे वृक्ष से ऊपर आध्यात्मिक जगत में भगवान निवास करते हैं। लेकिन जीवात्मा पूछ सकती है कि मैं तो यहाँ भौतिक जगत में फंसा हुआ हूँ, भगवान आध्यात्मिक जगत में है, तो मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? अलग अलग जो धर्म आज चल रहे हैं वो यही सोचते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, उनका ये भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा अगर होगा तो जीवात्मा भगवान के साथ संपर्क में कैसे रह पाएगा? बड़ी मुश्किल की बात है। तो इसीलिए भगवान उनको आश्वासन देने के लिए यह बात बता रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं अपने धाम में भी हूँ, मैं सर्वव्यापी भी हूँ, और मैं आपके बगल में परमात्मा रूप से आपके हृदय में ही बैठा हुआ। एक नीतिकार बताते हैं कि भगवान को पुकारने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, भगवान को पुकारने के लिए आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, वो तो चींटी की पायल की आवाज भी सुन सकते हैं। क्या बोल रहे हो नीतिकार? चींटी के पैर में अगर कोई पायल पहना दे, चींटी के कितने पैर होते हैं? किसी को पता है? 6 या 8 प्रभु जी, 6 या 8। 6 या 8? 4 6 8 3 हो गए अभी। कौन सा मानेंगे, 4 6 की 8? 8। देखो, चींटी के आप पैर भी नहीं गिन पाएंगे, इतने जीवन भर चींटी देखे हैं, चींटी का पैर नहीं पता है कितने। चींटी के 6 पैर होते हैं, 6 पैर चींटी के होते हैं। अगर उन पैरों को आप नहीं देख पा रहे, पैरों के अंदर पायल को क्या देखेंगी? और उसकी ध्वनि सुनना अकल्पनीय है। लेकिन भगवान के बारे में बता रहे हैं कि चींटी अगर अपने पैर में पायल पहन के भी चले तो भगवान को पता पड़ जाएगा। क्यों पता पड़ जाएगा? क्योंकि हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान हर जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए। क्योंकि वो हृदय में बैठे हुए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक की 2 लाइनें हैं। पहली लाइन में भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे जीवात्मा को भौतिक संसार में आनंद उठाने के लिए मदद करते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये 3 माध्यमों से भगवान जीवात्मा को भौतिक संसार में मदद करते हैं। और दूसरा है, दूसरी लाइन में वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, उसमें भगवान बताते हैं कैसे वो जीवात्मा को भौतिक संसार से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो दोनों ही वस्तुओं में हमको भगवान की मदद लगेगी। चाहे हमें इंद्रिय तृप्ति करना हो तब भी भगवान की मदद चाहिए, चाहे हमें भौतिक समाज से, भौतिक जगत से बाहर निकलना हो तो भी हमें भगवान की मदद चाहिए। दोनों ही भगवान की मदद लगेगी। तो पहला अंश देखते हैं। भगवान जहां बता रहे हैं कि मुझसे मत्तः स्मृति आती है। देखिए, कई बार बच्चे जिद्दी करते हैं और इतनी जिद्दी करते हैं कि जमीन पर लौट जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं, और ना चाहते हुए भी माता पिता को उनकी बात माननी पड़ती है। मानो बच्चों को जुकाम है, उनके लिए आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं है, लेकिन इतनी जिद करेंगे कि आपको आइसक्रीम उनको खिलानी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान की जिद्दी बच्चे के समान है। वो इतनी जिद्दी करता है कि भगवान, हम तो भौतिक संसार में ही आनंदित होना चाहते हैं, हमको तो भौतिक संसार में ही रहना है, आप ऐसा कुछ करो कि हम भौतिक संसार में ही मजा उठा सके। तो ना चाहते हुए भी भगवान को उनकी मदद करनी पड़ती है। और पहली मदद है स्मृति। स्मृति क्या है? भगवान जीवात्मा को स्मृति देते हैं कि कैसे वो भौतिक संसार में पहले कभी तो थोड़ा बहुत आनंद उठाया था। जैसे मान लीजिए लोग दुकान ढूंढते हुए जाते हैं, रतलामी सेव बड़े फेमस है,
रतलाम के सेव, तराना के सेव लोग ढूंढते हुए जाते हैं, है ना। कहीं आइसक्रीम होती है, जैसे इंदौर में एक नेचुरल्स आइसक्रीम, लोग ढूंढते ढूंढते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब खाया था तो इतना अच्छा लगा था कि अब दोबारा से वही चीज खानी है। तो उसी प्रकार स्मृति का अर्थ है, भगवान स्मृति देते हैं जीवात्मा को पूर्व इंद्रिय तृप्ति की, कि कैसे पूर्व इंद्रिय तृप्ति करके उसे थोड़ा सा तो सुख मिला था, और वही सुख के अनुभव को पुनः प्राप्त करने के लिए जीवात्मा भौतिक जगत में फिर से प्रयत्नशील हो जाती है। अब जब प्रयत्नशील होती है तो उस काम को अंजाम देने के लिए तो कुछ ज्ञान चाहिए। वह ज्ञान दूसरा स्टेप होता है। दूसरा स्टेप है ज्ञानम। भगवान ज्ञान देते हैं कि कैसे आपको आनंद उठाना है। जैसे हमको याद है, हम लोग पहले जब नूडल्स खाते थे, चाइनीज नूडल्स, तो उसमें बहुत सारा टमाटो सॉस डाल लेते थे, बहुत सारा क्या क्या तो भी डाल लेते थे, खाते थे। हमको पता ही नहीं था वास्तविक चाइनीज होता कैसा है, वो इंडियन वर्जन चाइनीज का। लेकिन जब हमारे गुरु महाराज के साथ हम गए तो पहली बार हमने वास्तविक चाइनीज खाया, जिसमें गुरु महाराज ब्रोकली वगैरह के साथ चाइनीज बनाते, उसके साथ ब्रैग या मैगी सीजनिंग डालते। तो वो पहली बार हमने कहा कि हाँ, ये वास्तविक चाइनीज है। तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी किसी का ज्ञान की हेल्प की आवश्यकता है। जीवात्मा तो स्वयं इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकता, वो इतना नालायक है कि उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए भी मदद चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, स्मृति देते हैं और ज्ञान देते हैं। अब ये ज्ञान 3 प्रकार का होता है। भगवत गीता में 3 प्रकार का ज्ञान बताया गया है, आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो सबसे नीचा है वह है तमोगुण का ज्ञान। तमोगुण का ज्ञान क्या होता है? तमोगुण के ज्ञान में व्यक्ति प्राय जानवरों के समान, पशु समान ही रहता है। जैसे पशुओं के अंदर बुद्धि है इंद्रिय भोग करने की, आहार निद्रा भय मैथुन करने की, तो वही इंद्रिय तृप्ति पशुओं के समान जब मनुष्य करता है तो तमोगुण का ज्ञान कहलाता है, और वह भी भगवान से ही आता है। उसके बाद रजोगुण का ज्ञान। रजोगुण का ज्ञान क्या होता है? तुम उस शरीर में, मैं शरीर में, तुम मोटे मैं पतला, तुम काले मैं गोरा। जब हम शारीरिक स्तर पर लोगों को देखते हैं तो वह रजोगुण का ज्ञान होता है। जैसे जब देवता और दानव आपस में लड़ रहे थे समुद्र मंथन के बाद अमृत के लिए, तो भगवान मोहिनी रूप में आए, और दानवों ने केवल भगवान की शारीरिक सुंदरता को देखा मोहिनी अवतार में, और इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो बोलने लगे कि आप ही बांट दीजिए। पूरा का पूरा कलश मोहिनी अवतार के हाथ में ही रख दिया। मोहिनी बोली उनको, आप जानते हैं हमको, आपको पता है हम कौन है? बोले आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सुंदर आप दिख रही हैं, आप जो बोलेंगी वो अच्छा ही बोलेंगी हमारे लिए। तो लोग शारीरिक रूप से देख करके इतना पागल हो जाते हैं और उन्हीं के पीछे भागने लगते हैं। रजोगुण का ज्ञान। और सत्व गुण का ज्ञान क्या होता है? सत्व गुण का ज्ञान होता है जहां व्यक्ति अपने आप को जीवात्मा रूप से स्वीकार कर पाता है। जब हम अपने आप को जीवात्मा मान लेते हैं, शरीर से पृथक आध्यात्मिक चिन्मय जीवात्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वह सतोगुण का ज्ञान होता है। तो ये तीनों ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं जीवात्मा की भावना के अनुसार। जैसी भावना हम रखेंगे, ये यथामाम प्रपद्यते ताम सतैव भजाम्यहम् हम, जैसा जैसा भावना हम रखेंगे भगवान वैसा ही ज्ञान जीवात्मा को देते हैं। और फिर तीसरा है अपोहनम च। अपोहनम का मतलब होता है विस्मृति। विस्मृति क्यों चाहिए? हमको तो विस्मृति नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, विस्मृति भी जरूरी है। विस्मृति क्यों जरूरी है? कोई बताना चाहेगा? भौतिक संसार में आनंदित होने के लिए विस्मृति क्यों जरूरी है? भक्ति को प्राप्त करने के लिए विस्मृति जरूरी है, यानी भौतिक संसार की बातों को भूलना जरूरी है। ठीक है, वो तो एक बात, वो तो अभी उस पे आए नहीं, उस पे हम आगे आएंगे। मैं बोल रहा हूँ भौतिक संसार में भी आनंदित होने के लिए विस्मृति जरूरी है। दुख भूल जाते हैं। हाँ, मान लीजिए आपको 10 साल पहले किसी ने थप्पड़ मारा था और आपको अभी तक डेली याद ही रहता है, कभी भूल ही नहीं पाते हैं, तो आप आनंदित हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। जो लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, वो लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि वो लोग अपने दुख को भूल नहीं पाते हैं।
वो इतना ज्यादा उसमें डूब जाते हैं, उसको भूल नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, मान सम्मान अगर हमें हमेशा याद रहेगा, अपमान हमेशा याद रहेगा, दुख हमेशा याद रहेगा, कष्ट याद रहेगा, तो हम कभी भी इंद्रिय भोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंद्रिय भोग करने के लिए भी अपोहनम की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान जीवात्मा की मदद करने के लिए उनको अपोहनम करते हैं। लेकिन बच्चे जिद करें, बच्चों की हम इच्छा भी पूरी करें, लेकिन जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी देखरेख भी कौन करता है? माता पिता ही करते हैं। अब बच्चा स्मृति ज्ञान अपोहनम को लेके इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास तो करा, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा दुखी होता गया। तब भगवान क्या करते हैं? दूसरी लाइन करते हैं। तब भगवान वेद और पुराण देते हैं। माया मुक्त जीव नहीं, सतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। जो माया में मुक्त जीवात्मा है, जो माया में फंसे हुए जीव हैं, उनको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। उनको स्वतः कृष्ण का अनुभव नहीं होता। उनकी मदद करने के लिए कृष्ण वेद और पुराण करते हैं। ये वेद ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है। यह ज्ञान भौतिक संसार से ऊपर उठाने वाला ज्ञान है। और इन्हीं वेदों का क्योंकि विस्तृत व्याख्या की गई है, लोगों के पास इतना समय नहीं, तो वेद व्यास ने उन्हीं वेदों का संकलन किया और बाद में वेदांत सूत्र लिखे। वेदांत सूत्र मतलब होता है फॉर्मूले। जैसे बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं, मान लीजिए आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, लेकिन वो पूरी फिलॉसफी एक दो सूत्रों में बताया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एक सिंपल इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी फिलॉसफी छुपी हुई है। वैसे ही बड़ी बड़े सिद्धांतों को सूत्र रूप से बताया गया, उसको बोलते हैं वेदांत। जैसे प्रथम वेदांत सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आप मनुष्य जीवन में आ गए हैं, ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए। भयंकर जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा। लोगों की भयंकर जिज्ञासा होती है। जैसे हमें याद है, संकीर्तन बस में कई लोग पूछते थे कि आपके पास लिखा है AC भक्ति वेदांत स्वामी, तो क्या AC बस है क्या, नॉन AC बस है? अब उसका कुछ करना धरना नहीं है, लेकिन भयंकर जिज्ञासा। लेकिन हमको क्या करना है मनुष्य जीवन में? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा जब व्यक्ति करता है तो वो स्वयं को जान पाता है, भगवान को जान पाता है। तो दूसरा ब्रह्म सूत्र है जन्मादि यस्य यतः, कि सभी वस्तुओं के, सभी जीवात्माओं के स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम इस प्रकार से समझते हैं, तब जान पाते हैं कि सारे वेदों का सार तो है भगवान कृष्ण को जाना। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों का मुख्य प्रयोजन क्या है? जिससे हम भगवान को जान पाए। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पतित जीवात्माओं पे इतने करुणावान हैं, करुणा के चलते वो इंद्रिय तृप्ति में भी हमारी मदद करते हैं। पिछले श्लोकों में आपने देखा होगा कैसे भगवान खाना पचाने की शक्ति भी भगवान है। जठराग्नि कौन है? भगवान है। हमारी सारी क्रियाओं की उपदृष्ट अनुमंता कौन है? भगवान है। हमें स्मृति ज्ञान अपोहनम कौन देते हैं? भगवान देते हैं। लेकिन भगवान अपेक्षा भी करते हैं कि हम उन्हें जानें, और उनको जानने का माध्यम है वेद। जब हम वेदों का पालन करते हैं, जो कर्मकांडी है, वह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे कर्मकांड के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे और एक दिन भगवान को जान पाएंगे। जो ज्ञान कांडी है, वह अपने मन से, बुद्धि से भगवान को प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह भी धीरे धीरे, जब तक भक्तों की संगति में नहीं आएंगे, भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे वेद पढ़ने वाले कई बार बोल देते हैं कि अरे आप कृष्ण को क्यों पूछते हो? वेदों में तो शिव जी के बारे में ही बताया है, वेदों में तो ब्रह्मा जी के बारे में बताया है, वेदों में तो देवी माता के बारे में बताया है, वेदों में तो इतने देवी देवताओं के बारे में बताया है, तो वेदों से क्यों भगवान कृष्ण को ही जानना है? तो भगवान अगला बताते हैं, क्योंकि वेदांत कृत, मैंने ही वेद बनाया। वेदों में बहुत कुछ वर्णित है, लेकिन वेदों को बनाने वाला कौन है? ये अपौरुष्य वेदों की सृष्टि करी भगवान श्री कृष्ण ने। जब सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने वेद ज्ञान दिया ब्रह्मा को,
और बाद में अपने शक्तवेश अवतार व्यासदेव के रूप में वेदों का संकलन भी भगवान ने ही किया। तो दोनों तरह से प्रमुख वेद जो भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को दिए, वह ज्ञान भी भगवान से आता है। और वेद व्यास के रूप में जब भगवान पुनः आते हैं अवतार लेकर के, तो वेदों का संकलन करते हैं, उस रूप से ही भगवान वेदांत कृत है। तो सबसे पहले भगवान को जानने का मुख्य कारण क्या है कि भगवान वेदांत कृत है, भगवान ने वेदों की सृष्टि की है। लेकिन कोई बोल सकता है कि हम तो अलग अलग लोगों के द्वारा वेद पढ़ते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या सुनते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो भगवान लास्ट बोलते हैं, वेद विद एव चाहम। लोग वेद क्या समझेंगे? असली वेद तो समझने वाला मैं ही हूँ। वेदांत विद एव चाहम, मैं अकेला ही हूँ जो वेदांत को समझता हूँ, वेद को समझता हूँ, क्योंकि मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ। मशीन को मशीन बनाने वाला सबसे अच्छी तरीके से जानता है, और कोई नहीं जानता है। आप और हम अलग अलग सामान बाजार से खरीद के लेकर के आते हैं, हमको यूजर मैनुअल पढ़ना पड़ता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जिसने उस यंत्र को बनाया है, वह तो उसको अंदर से पूरा जानता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, लोग अलग अलग टिप्पणी करें, वह जरूरी नहीं है। मैं स्वयं वेदों का रचयिता हूँ, इसलिए मैं ही वेदों को अच्छे से जानता हूँ। और इसीलिए भगवान व्यासदेव के रूप में आकर के वेदांत के ऊपर प्रमाणित भाष्य लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम वास्तविक वेदांत के ऊपर स्वाभाविक भाष्य है, जो भगवान को समझने में हमारी मदद करता है। ये 3 स्तरों से वेदों का ज्ञान हमको देता है। पूरा वैदिक साहित्य 3 धाराओं में प्रवाहित होता है। पूरा वैदिक साहित्य, आप कुछ भी उठाइए, कोई सा भी पुराण उठाइए, कोई सा भी वेद उठाइए, कुछ भी उठाइए, 3 धाराओं में ये वैदिक ज्ञान प्रवाहित होता है। पहला है संबंध, दूसरा है अभिधेय, तीसरा है प्रयोजन। जब व्यक्ति वेदों को पढ़ता है, तो सर्वप्रथम होना चाहिए कि वो अपने संबंध को भगवान के साथ समझ जाए कि हम जीवात्मा है, कृष्ण भगवान है, और हमारा संबंध है उनसे प्रेममयी सेवा का। जब हम इतना समझ जाते हैं, तो दूसरा स्टेप है अभिधेय। फिर उस संबंध के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमें कैसे भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, यह साधन भक्ति अभिधेय बन जाती है। और तृतीय है प्रयोजन। जब भक्त परिपक्व हो जाता है अपनी साधना में, अपने अभिधेय में, तो उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति होती है, कृष्ण की नित्य सेवा की प्राप्ति होती है, और वही प्रयोजन बन जाता है। तो जब भक्त वेदों के माध्यम से यह संबंध अभिधेय प्रयोजन को जानता है, तब भगवान दूसरे प्रकार की स्मृति, अपोहनम और ज्ञान देते हैं। पहला तो जब नहीं जानता है वेदों को, तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए मदद करते हैं। लेकिन जब वही भक्त यह समझ जाता है कि मुझे भगवान के पास वापस जाना है, तो फिर भगवान दूसरे प्रकार से मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? फिर वो प्रथम स्मृति संबंध ज्ञान की देते हैं। वो भक्त को स्मरण कराते हैं कि वह ये भौतिक संसार में नहीं रहता, वह भौतिक संसार के नहीं बना है, वह आध्यात्मिक संसार का रहने वाला है। और यह स्मृति ज्ञान के बाद वह भक्त भगवान के पास जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। और फिर भगवान उसे ज्ञान देते हैं अपने पास कैसे आना है। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना चाहते हैं, उनको भगवान इस प्रकार से बुद्धि देते हैं कि वह भक्ति में आगे बढ़ के अंततः उनके पास वापस आ जाए। तो इस प्रकार से भगवान उन्हें अपने पास वापस लाने के लिए ज्ञान देते हैं। और तृतीय है अपोहनम च, जैसा सीता माता जी बता रहे थे, ऐसे भक्त को भगवान भौतिक संसार भुला देते हैं। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के बाद वो स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई वो। भगवान बोलते हैं कि मैं समझदार हूं, अगर मेरा भक्त मूर्खता करके विषय मांगेगा तो भी मैं उसको अपोहनम दे दूंगा, विस्मृति दे दूंगा, कि वो विषय को भूल जाए, भौतिक संसार को भूल जाए और केवल मुझे स्मरण करे। भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर कोई शास्त्रों को पढ़ के मुझे जानने का प्रयास करे, अगर कोई वेदों को समझने का प्रयास करे, भागवत का श्रवण करे,
मुझसे संबंध स्थापना करने का प्रयास करे, तो भगवान वरदराज जो स्वयं विष्णु है वो बताते हैं कि ऐसे भक्त को मैं जाकर के अपनी स्मृति बलवत दे देता हूँ, स्वयं स्मरण कराता हूँ। रामानुजाचार्य को वरदाचार्य ने वरदराज भगवान ने, नारायण के जो रूप है, उन्होंने रामानुजाचार्य के लिए संदेश भेजा था कि अगर मेरे भक्त किसी परिस्थिति में ऐसे पड़ जाए कि मृत्यु के समय वह ऐसी परिस्थिति में हो कि मुझे याद ना कर पाए, ऐसी परिस्थिति में हो कि वो बहुत बीमार हो, ऐसी परिस्थिति में हो कि उनके पास कोई भक्त ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में मैं स्वयं जाकर के अपना स्मरण मेरे भक्त को दे देता हूँ। ये वरदराज स्वयं रामानुजाचार्य को बोले हैं। तो जो भक्त भगवान की निष्ठावान रूप से सेवा करता है, भगवान उनको अपनी स्मृति स्वयं प्रदान करते हैं, और ऐसी स्मृति के साथ भगवान के पास भक्त पुनः वापस लौट जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वेदों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, श्रीमद् भागवत को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें। ये बहुत आवश्यक है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। शास्त्र पढ़ने के लिए, सिद्धांत समझने के लिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। इन शास्त्रों को पढ़ने से हमें कृष्ण के प्रति सुदृढ़ मानस, कृष्ण के प्रति चेतना, हमारा मानस स्थित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना है और दूसरों के साथ इनको बांटना है। जब हम इस प्रकार करते हैं तो भगवान हमें स्वयं का स्मरण देते हैं और भगवान के हम बहुत प्रिय बन जाते हैं। तो इस प्रकार यह श्लोक हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार हम भगवान के ऊपर अपनी स्मृति, अपने ज्ञान और इस संसार को भुलाने के लिए, अपूर्णम के लिए आश्रित हैं। और हमारा कर्तव्य भगवान बता रहे हैं कि शास्त्र पढ़ के हम भगवान को जानने का प्रयास करें। हम जब प्रयास करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा करके अपना स्मरण हमें दे देंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? सीतानाथ प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। और प्रभु जी आप अनम्यूट। हाँ, थैंक यू प्रभु। कृष्ण किशोर प्रभु के सबको अच्छा तरीके से इस श्लोक को बताया। मैं श्लोक का ऊपर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं, सुमंगल माधव प्रभु मुझे बता रहे थे, तो हम एक जगन्नाथपुरी टूर कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी टूर। उसके बारे में दो एक बात बता सकता है कि स्वयं भक्ति पे महाराज रहेंगे, सुमंगल माधव मुझे बताया थे, तो मैं भक्त लोग को पर्सनली बताया, ग्रुप में भी आप बता सकते हैं, तो उसको 2-1 मिनट। हाँ, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ यात्रा करते हैं। तो पिछली यात्रा आप लोगों में से बहुत वक्त आए होंगे। सीतानाथ प्रभु जी के निर्देश में हमने मायापुर यात्रा की थी, और वह मायापुर यात्रा में फीडबैक आया था कि क्यों ना हम जगन्नाथपुरी भी जाएं। तो फिर जगन्नाथपुरी का प्लान किया, और जनवरी महीना बहुत ही वहां पर अच्छा वातावरण, मौसम रहता है, गर्मी भी नहीं रहती है, ज्यादा ठंड भी नहीं रहती है। और ये जगन्नाथपुरी, जैसा आप जानते हैं, सारे तीर्थों में कलयुग के इष्ट देव हैं भगवान जगन्नाथ। और आप वृंदावन जाएंगे तो बहुत कठिन नियम है, भगवान अपराध भी जल्दी ले लेते हैं। मायापुर जाएंगे तो हरिनाम संकीर्तन करना है, जप करना है। लेकिन जगन्नाथ की भक्ति सबसे सरल है। जगन्नाथ की भक्ति आप जानते हैं, केवल जगन्नाथ का दर्शन करना और बाहर निकल के प्रसाद खाना। ये प्रसाद खाना भगवान जगन्नाथ की भक्ति है। तो उस प्रकार से यह प्रयास है, और इसमें श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज स्वयं आएंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। तो अभी तक लगभग 100 भक्तों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। हमारे पास बहुत ही सीमित सीट है, ट्रेन के टिकट भी सीमित हैं। तो आखिरी डेट बुकिंग की कल है, 5 अक्टूबर। तो आज और कल में जो लोग भाग्यशाली होंगे, वह लोग तुरंत आपका नाम या नंबर लिखा है इस पर दे सकते हैं, और सीतानाथ प्रभु को भी दे सकते हैं। तो आप जल्दी बुकिंग कर लीजिए और यह अवसर का लाभ उठाएंगे। हरे कृष्ण।
ठीक है। वृंदावनेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत से मतलब ग्रंथों में ये लिखा, जैसे शिव पुराण में लिखा कि शिव जी श्रेष्ठ है, और सुख सागर में लिखा देवी जी श्रेष्ठ है। तो ऐसा सब क्यों लिख दिए? लोग इतने भ्रमित हैं, कितना ही बताओ उनको। लेकिन जो जिनने शिव पुराण पढ़ लिए या जिनने देवी भागवत पढ़ ली, तो वो मानने को ही तैयार नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि मानो कोई छात्र अपने आप से दुकान में जाए, पुस्तक की दुकान में जा करके बोला ये किताब मुझे पसंद है ये दे दो, वो मुझे पसंद है ये दे दो, और खुद इकट्ठा करके लेकर के आ जाए, तो वह तो कंफ्यूज होगा ही होगा। जब तक उसको टीचर नहीं पढ़ाएगा तब तक वह समझ नहीं पाएगा कि कौन से स्तर की कौन सी किताब है। जैसे मान लीजिए आप पहली कक्षा की मैथ्स की किताब उठाए, उसमें लिखा है 2 + 2 = 4, उसके आगे तो कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आप पहले स्टैंडर्ड के बच्चे को 5वें स्टैंडर्ड की किताब दे दीजिए जिसमें लिखा होगा 2 - 5 = -3, तो वह तो लड़ने लगेगा कि अरे 5 आम में से 2 आम जाएंगे तो 3 बचे, ये तो समझ में आता है। 2 आम में से 5 आम कैसे जाएंगे? तो -3 तो हो ही नहीं सकता, वो आपसे लड़ने लगेगा। समस्या क्या है कि उसका स्तर उतना ही है। और आगे जाएंगे 10th क्लास में देखेंगे a + b² = a² + b² + 2ab, वो देख करके वो किताब ही फाड़ देगा फर्स्ट क्लास का बच्चा कि मैथ्स की किताब में a b कैसे आए, ये तो इंग्लिश में होना चाहिए, ये तो मैथ्स में होना ही नहीं चाहिए। मुश्किल है, लोगों के जीवन में गुरु नहीं। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक वो कैसे समझेंगे कि कौन सा शास्त्र किस स्तर का है। तो अलग अलग शास्त्र अलग अलग गुणों के हिसाब से, जो तमोगुण में है उसको उसी स्तर पे बताया कि हाँ भाई आप शिव जी की पूजा करो, वही आपके लिए काफी है। जब आप करते रहोगे धीरे धीरे आप रजोगुण में आओगे, फिर आप बाकी देवी देवताओं की पूजा करना, फिर आप सतोगुण में आओगे, जब सतोगुण में आओगे तब आप लक्ष्मी नारायण की सेवा करना। तो उस तरह धीरे धीरे बढ़ने का स्तर बताया गया है। लेकिन जब तक उनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं रहेंगे वो इसी प्रकार से लड़ाई करते रहेंगे। तो हमारा काम है बताना, लेकिन जब तक उनके भाग्य का उदय नहीं होगा तब तक वे बात नहीं समझ पाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, उनको बताइए, लेकिन अब उनके ऊपर है कि वो स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है जी, हरे कृष्ण। अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक जगह कल गया था और वहाँ पे बताया प्रभु जी उनको कि भगवान कृष्ण जो है वही मूल है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है। तो उन्होंने बोला प्रभु जी नहीं, मतलब भौतिक जगत के लोग बोलते हैं संसार में कि मतलब नहीं विष्णु से ही कृष्ण आए फिर राम आते हैं। तो मैं मतलब बोला नहीं, इस्कॉन में यही सुना हूँ, इस्कॉन का प्रचार भी यही है कि भगवान कृष्ण से विष्णु में आए। तो प्रभु जी उनको कैसे प्रमाण को दे पाऊँ या कैसे उनको समझा पाऊँ इस चीज को? तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मतलब उनको बोलने में। ओके, आप 1 मिनट रुकिए, आपको समझा देते हैं। मेरे पास एक चार्ट है, मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। ओके, मिला है। थोड़ा सा फॉन्ट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग देख पा रहे हैं? दिख रहा है? पाँच मिनट 2-3 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा, ज्यादा समय तो नहीं है, थोड़े से में। सबसे ऊपर स्वयं रूप श्री कृष्ण। पहली बात तो जब इस तरह लोग प्रश्न करते हैं तो यह नहीं बोलना चाहिए इस्कॉन वाले बताते हैं, यह बोलना चाहिए कि ये भागवत इत्यादि ग्रंथ बताते हैं। क्योंकि इस्कॉन वाले बताते हैं इस तरह, तो अलग अलग संस्था अपना अपना वर्जन बताएंगे। इस्कॉन वही बोलता है जो शास्त्र बोलते हैं। अगर आप भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे तो यह समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण है, जो सर्व कारण कारण है, जो सारे अवतारों के स्रोत्र हैं। एते चांश कला पुंच कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये बताया स्वयं भगवान रूप श्री कृष्ण का।
अब भगवान अपना स्वयं प्रकाश दो प्रकार से बढ़ाते हैं, एक तो अलग अलग वैकुंठ इत्यादि रूपों में और एक बलराम के रूपों में। उस तरह भगवान अलग अलग रूपों में बढ़ते हैं। उसके बाद 4 प्रकार के और विस्तार करते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। घबराना नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कितना याद रखना है। उसके बाद उन चारों चतुर्व्यूह से आगे आते हैं भगवान नारायण। उन नारायण से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, जिनसे 12-16 भगवान के रूप आते हैं और वो लोग अलग अलग वैकुंठ के अधिपति होते हैं। उसके बाद पुरुष अवतार आते हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये तीनों विष्णु भौतिक जगत में रह करके भौतिक जगत का पालन करते हैं। कारणदक्षाय विष्णु प्रथम विष्णु है, जिनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर उस एक एक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु और होते हैं, जिनको गर्भदक्षाय विष्णु बोलते हैं। और वो विष्णु के साथ लक्ष्मी होती हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, जो इस श्लोक में हमने पढ़ा, हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से सारे अवतार भौतिक जगत में आते हैं। अब आपको याद रखना है इतना ही, क्षीरोदक्षाय विष्णु से सारे अवतार आते हैं, ठीक है जी। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु उस दरवाजे के समान है, जिस दरवाजे से कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवतार भौतिक संसार में आता है। जैसे कि मानो मैं किसी दरवाजे से किसी कक्ष में किसी द्वार से प्रवेश करता हूं, तो क्या आप ये बोलेंगे कि मैं द्वार से पैदा हुआ हूं? नहीं, मैं अपनी माता से पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं उस द्वार से उस कक्ष में प्रवेश कर रहा हूं। उसी प्रकार से सारे अवतार भौतिक जगत में क्षीरोदक्षाय विष्णु रूपी द्वार से प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सारे अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, नहीं, क्षीरोदक्षाय विष्णु द्वार है, लेकिन ऊपर जाते जाते आपको सबसे ऊपर कौन मिलेगा? स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार आते हैं। तो कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, वो अवतार लेने वाले हैं। तो लोगों को उतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर, उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है, वो गलत नहीं बोल रहे कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि द्वार से प्रभु जी आए, सही बात है, लेकिन द्वार से प्रभु जी आए, लेकिन द्वार से प्रभु जी पैदा नहीं हुए, प्रभु जी कहीं और से पैदा हुए। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, यह शास्त्रों का कथन है। तो उनको बोलिए, आप तो हमारी बात विश्वास मत कीजिए, भागवत का प्रथम स्कंद 3 अध्याय उठा करके पढ़िए, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कौन किससे आया। इस तरीके से उनको आप बता सकते हैं। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान अधूरा है। वो उतनी बात बोल रहे हैं कि विष्णु से अवतार आते हैं, सही है, लेकिन विष्णु कहाँ से आते हैं? वो आते हैं चतुर्व्यूह से, फिर चतुर्व्यूह आता है बलराम से, बलराम आते हैं कृष्ण से। इतनी बात उनको पढ़ना अभी बाकी है। तो उस प्रकार से ज्यादा उनसे तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। उनको आप प्रभुपाद की पुस्तकें दे सकते हैं, धीरे धीरे वह भी उस पद को आकर के स्वीकार करके समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। प्रेमानंदे, हरे धन्यवाद।